बच्चों हमने लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था। इस वीडियो में उसी के हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। तो आपको कौन सा रूल लगाना है, आई लेट। तो इसमें 2 हैं, जिसमें से एक एलजेब्राइक है और एक कैसा है, टिग्नोमेट्री। अब पहले देखो, पहले कौन आता है, एलजेब्रा, तो पहले वाला फर्स्ट, और टिग्नोमेट्री बाद में आती है, तो ये सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बीच में आएगा माइनस। फिर मैंने क्या बताया है, इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, dx, और अंदर ये जो पहले लिखा है ना, यही लिखना है, बस उसके आगे क्या लगा देना है, d/dx। ठीक है, फॉर्मूला फिर से सुन लो, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx, फिर बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट बंद कर दो, बाहर dx लिख दो, और इसी के सामने लिख दो d/dx। ये फर्स्ट, ये इंटीग्रेशन सेकंड और dx। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे अभी तक हम करते आए हैं। जैसे x का तो x आ गया क्योंकि इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं था। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब देखो ये 2x है, x तो है नहीं, तो मैंने इसका आपको इंटीग्रेशन पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर x की जगह कुछ 2x 3x ऐसा आ जाए तो ये 2 कहाँ आ जाता है, अपॉन में। साइन का माइनस कॉस में बदलेगा और 2 आ जाएगा अपॉन में। अब जब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो बेटा पहले सॉल्व करते हैं अंदर से, और अंदर से भी कैसे, पहले करते हैं डिफरेंशिएशन। तो x की डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन फिर से वही माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, प्लस ये आप एंड में भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो माइनस आगे आ गया, x कॉस 2x अपॉन 2। अच्छा बेटा, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना सबके बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ, ये 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अंदर बचा cos 2x dx प्लस सी। तो ये तो ऐसे ही कॉपी हुआ है यहाँ पे 1/2, और cos का क्या होता है, साइन। ठीक है, साइन पर अंदर 2 है। ठीक है, तो वो 2 अपॉन में भी आएगा, साइन 2x अपॉन 2 आएगा, एक 2 बाहर है, तो 2 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैं थोड़ी सी ट्रिक और बता देती हूँ बेटा। इसमें ना ये जो सेकंड वाली चीज़ होती है, यहाँ पे एक तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ होता है, और फिर जो कुछ भी ये आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, x इंटू ई की पावर 2x, तो फिर से x कैसा फंक्शन है, एलजेब्राइक, और e की पावर 2 का x कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आता है, एलजेब्रा, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारी इनवर्स वाले। एल का मतलब लॉग, अगर लॉग है तो। ए का मतलब एलजेब्राइक, यानी कि एक्स 2x, एक्स स्क्र, एक्स क्यूब प्लस 1, कुछ भी पॉलिनोमियल। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, कॉस एक्स। ई एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर, अगर किसी ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x ऐसी कोई चीज़ है तो ए की पावर एक्स। ठीक है, तो बेटा वही फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ब्रैकेट dx, और इसी के आगे क्या लगाना है, d/dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, पर यहाँ क्या है, e की पावर 2x, तो इसका क्या आएगा, e की पावर 2x। और क्योंकि 2 है तो 2 कहाँ आएगा, अपॉन में। ठीक है, x का इंटीग्रेशन 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx। फिर इसे इसका एक और 2 बाहर आ जाएगा, और एक और बार कर दो, फिर से e की पावर 2x अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहाँ पे 2x था तो बार बार 2 अपॉन में आ रहा था। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा अलग इनसे, ये वाले। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस का ना एक फॉर्मेट होता है, जैसे ये है ई की, यहाँ पे हमेशा आपको ई की पावर एक्स दिखेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ध्यान रखना ये ई की पावर एक्स ही होना चाहिए। यहाँ कुछ लिखा होगा और उसी के साथ लिखा होगा उसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, ई की पावर एक्स, अंदर फंक्शन, और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन, ये है। ठीक है, तो हमें वो काम करना है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, कि ई की पावर एक्स ही होना चाहिए, अंदर ब्रैकेट और एक फंक्शन, और उसी के साथ लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। करते क्या है, यहाँ पे हम ना इंटीग्रेशन करना है, बीच में प्लस है तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये आएगा dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब बेटा बीच में प्लस है तो इस पे इंटीग्रेशन अलग से लग जाएगा, इस पे अलग से, जो आपका पहला स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है
कि e की पावर x साइन एक्स पे अलग से, e की पावर x कॉस एक्स डी एक्स पे अलग से। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, तो आप ना इस चीज़ का तो इंटीग्रेशन करते ही नहीं हो, आप सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करते हो, इसका। ये ट्रिग्नोमेट्री है एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्री आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो सिर्फ इस पोर्शन पे फॉर्मूला लगाते हो। होता क्या है जब इस पोर्शन पे आप फॉर्मूला लगाते हो, तो देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स लगा दिया आगे, ये साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तो ये जो जब आप इस पे फॉर्मूला लगाते हो तो इसकी जो दूसरी टर्म आती है ना, वो और ये टर्म दोनों हमेशा हमेशा हर क्वेश्चन में मैच हो जाती है, ये माइनस में ये प्लस में। अब या फिर अगर ये माइनस में हुआ तो ये टर्म किस में आ जाएगी, प्लस में, और ये चीज़ हो जाती है कैंसिल। इसलिए हमने इसको छेड़ा भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि इसमें यही टर्म जनरेट होगी अपोजिट साइन के साथ, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से सुन लो, होता क्या है, आपके ब्रैकेट में होना चाहिए फंक्शन और उसी की डिफ्रेंशिएशन लिखी होनी चाहिए साथ में। आप सिर्फ जो फंक्शन वाला है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन है, तो इस पे नहीं, फंक्शन वाले पे लगाओगे बाई पार्ट्स। जो ये लास्ट वाली टर्म है, ये अपने आप इससे कोई ऐसी टर्म जनरेट होगी जो इसको कैंसिल कर देगी और आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये अलग किया, ये अलग किया, इस पे आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे इसकी। ठीक है, इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, देखो इन्वर्स वाला आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ये आपने इसी के सामने लगा दिया डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ही है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। देखो बिल्कुल मैच हो गई, ये आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट मैच हो गया, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वही इसका आएगा, इसका माइनस के साथ आएगा, इसका प्लस के साथ, तो मैं क्यों करूँ इंटीग्रेशन बार बार, ये तो कैंसिल होना ही है ना, तो ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ इस वीडियो के साथ आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ख़त्म है।